नमस्कार। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं खेड़ी गांव में, जसोर खेड़ी में। हम आपको बता दें, यहाँ से बहुत बड़ी उपलब्धि युवा सक्षम लेफ्टिनेंट फ्लाइंग ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ है। तो उनके फादर डॉक्टर करमबीर देसवाल जी हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले आपको हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आपके दर्शक साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। की बात करेंगे सक्षम देशवाल अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से, मतलब गांव से की है, शहर से की? क्योंकि शिक्षा का अहम रोल होता है सर। जी बिल्कुल, शिक्षा का अहम रोल है। सक्षम ने बहुत शुरुआती, जिसको कच्ची पहली कहें, तो वो गांव से ही करी थी। हाँ जी, हाँ जी। और यहीं उसका जन्म हुआ था। और हमारे गांव में एक MDS शिक्षा सदन स्कूल है। तो कुछ दिन गया, लगभग 7-8 महीने। उसके बाद बाल भारती स्कूल बहादुरगढ़ से उसकी फॉर्मल एजुकेशन हुई। नर्सरी से 12वीं क्लास तक सब वहीं से पढ़ाई हुई है, बहादुरगढ़ से सर। बहादुरगढ़ से। उसके बाद वो ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज में पढ़ा। और वहाँ जाने के पीछे उसका एक विशेष कारण था NCC का होना। अच्छा जी। क्योंकि उसका शौक था कि मुझे डिफेंस में जाना है, तो NCC के कारण वो वहाँ उस कॉलेज में गया। खालसा कॉलेज है देवनगर में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जी, एजुकेशन उसके बाद उसको, ग्रेजुएशन के बाद उसका सिलेक्शन हो गया। तो अभी तक तो उतनी है, आगे बढ़ाने की सोचेगा। हाँ बिल्कुल। वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बने हैं जी। तो इसके लिए कभी मतलब कोई कोचिंग वगैरह की भी जरूरत पड़ी, क्या पूछना चाहोगे सर? हाँ, निश्चित रूप से सक्षम को इंटरव्यू के लिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ी। हाँ जी। और उन्होंने एक मेजर कलसी की एक एकेडमी है जनकपुरी में, हाँ जी। वहाँ से इंटरव्यू के लिए, SSB के लिए उन्होंने कोचिंग ली है। उसके अलावा उसने अपनी तैयारी जो वो घर में बैठकर लाइब्रेरी की मदद लेकर उसमें तैयारी की। रिटर्न की उसने कोई कोचिंग नहीं ली। रिटर्न के लिए नहीं ली सर? रिटर्न के लिए कोचिंग नहीं। तो उससे पहले भी आपके परिवार में क्या सेना में भर्ती होकर देश की सेवा? देखिए, मेरे परिवार की जहाँ तक बात है तो मुझसे बड़े एक मेरे भाई हैं, वो ऑनररी फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं। अच्छा जी। मेरे ताऊ के लड़के हैं, ऑनररी फ्लाइट लेफ्टिनेंट आवासी। उसके बाद मैं सेना में था, मैं एयरफोर्स में था 5 साल। अच्छा जी। मतलब आप रिटायरमेंट आप प्रिंसिपल बने? नहीं, मैं बीच में प्री मैच्योर आ गया, 91 से 96 तक रहा मैं। अच्छा जी। तो उसके बाद मैं टीचिंग में आ गया था। और एक हमारी पोती है, अच्छा। फिलहाल वो स्क्वाड्रन लीडर है, स्क्वाड्रन लीडर अंकिता देसवाल। वो ये पीछे वाला ही मकान उनका है। हाँ जी, हाँ जी। वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट साहब का वो जो सोलर पैनल वाला है, साइड वाला, वो है। और ये जो बिना लिपाई वाला है, ये अंकिता। मतलब पूरा जो 3-4 पीढ़ियों से देश सेवा करते आ रहे हैं। हाँ, हमारे थोड़ा सा खून में जज्बा है इस बात का। क्योंकि मैंने जब सक्षम को क्लास 10th के बाद ये कहा कि दिल्ली में एडमिशन ले लो, तेरा इंजीनियरिंग में हेल्प हो जाएगी, तो उसका आंसर ये था कि जब मुझे जाना ही डिफेंस में है, बिल्कुल। तब मुझे जबरदस्ती इंजीनियरिंग क्यों करा रहे? तो जो सक्षम को जो प्रेरणा मिली सर, ये परिवार से मिली है, उसके बारे में आपका कुछ? सक्षम की प्रेरणा केवल मात्र परिवार से नहीं। हाँ जी। सक्षम की प्रेरणा के लिए तो सबसे बड़ा तो मैं समझता हूँ कि ग्रामीण परिवेश है। ग्रामीण परिवेश कि जो जोश है ही सब में है। बिल्कुल सर। दूसरा, उसके अपने साथियों के साथ स्कूल में, और जो सेना का रुतबा है अपना है। बिल्कुल। तो सक्षम की प्रेरणा में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, केवल एकमात्र परिवार नहीं, परिवार एकमात्र नहीं। बच्चा सबसे ज्यादा प्रभावित बाजारवाद से है। बिल्कुल। और बाजारवाद से प्रभावित है क्योंकि माँ बाप बाजारवाद से प्रभावित है। बच्चा तो जैसा देखता है वैसा ही सीखता है। ठीक बात है सर। बच्चा तो जब पैदा होता है तो वो पूरी दुनिया का एक हिस्सा ही बच्चा पैदा होता है। जन्म से सच्चा है, जिज्ञासु है, न्याय का याचक है। लेकिन वो देखता है कि यहाँ न्याय कुछ नहीं, सत्य कुछ नहीं, तो वो अपने हिसाब से सीख लेता है, जैसे माँ बाप को देखता है। मैं घर में कहता हूँ नियमों का पालन करो, मुझे ही नियम तोड़ते देखता है। बिल्कुल सर। मैं कहता हूँ स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, मैं हुक्का बीड़ी शराब पीता हूँ तो वो भी करने लगता है। तो बच्चा देखता है कहने की भाषा कुछ और, करने की कुछ और है। इसलिए माँ बाप को, टीचर्स को अपने ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। दिल्ली में प्रिंसिपल हो तो वहाँ की शिक्षा में और यहाँ की शिक्षा में किस तरह अंतर देखा? आपने सवाल ऐसा पूछ लिया कि इसका आंसर देना बड़ा, मुझे पता नहीं कैसा लग रहा, मैं उसका एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। हाँ जी। दिल्ली की एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड एज ऑन डेट। बिल्कुल। आज के दिन। हाँ जी। और उसका कारण यह है कि दिल्ली में एजुकेशन पर बहुत सारा काम हुआ। बिल्कुल सर। दिल्ली में 26% बजट एजुकेशन का है। हाँ जी, हाँ जी। मैं जिस स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, हाँ जी,
मेरे स्कूल में 7 लाख रुपए तो मेरे पास इस बात के लिए रखे हैं कि कभी कुछ भी जरूरत पड़ती मैं टक से काम कर देता हूँ। अच्छा, मतलब वो एक मुझे किसी के खाते पास में रहती थी। मुझे किसी के पास कोई फाइल भेजने की जरूरत ही नहीं। अच्छा जी, मुझे कुछ काम कराना 50,000 रुपए का, मैं टक से कर दूँ। बिल्कुल सर। तो गवर्नमेंट को स्कूल में जब काम करना पड़ता है तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होता, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। ना हो सर, बिल्कुल सही अब मैं अपने गांव के उन स्कूल की हालत देखता हूं जिस बात। तो स्कूल के ऊपर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, एजुकेशन पर निश्चित रूप से ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, देश बदलेगा तो शिक्षा से बदलेगा। बिल्कुल सर। अगर बदलना है तो शिक्षा से बदलेगा। तो शिक्षा पे जितना ज्यादा बजट होगा उतना ही देश का कल्याण हो सकता है। और दिल्ली में ये काम बखूबी हुआ है। मैं एक चीज जरूर यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, दिल्ली का एक करिकुलम है, हैप्पीनेस करिकुलम। हाँ जी, हाँ जी, वो पूरी दुनिया में चर्चित है। बिल्कुल सर। और सौभाग्य से मैं पूरे स्टेट का उसका ओएसडी हूँ, हैप्पीनेस करिकुलम का। हाँ जी, हाँ जी, मैंने ही उस करिकुलम को बनाने की टीम में मेरा काफ़ी अच्छा रोल रहा है। तो उस हैप्पीनेस करिकुलम का पर्पस है ह्यूमनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। कि 12 साल पढ़ने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ऑफिसर बने ना बने, बिल्कुल सर। लेकिन एक अच्छा इंसान बन जाए, बिल्कुल, तहजीब याफ्ता आदमी हो, ताकि उसको संबंधों की कदर हो जाए, उसको पता लग जाए मेरी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। इस काम पर हम बहुत फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की शिक्षा एक नज़ीर है और सभी स्टेट्स को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अपने अपने किसी किसी के जो भी कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट होंगे, उन सबको छोड़कर एजुकेशन के मामले में दिल्ली से सीखना चाहिए। बिल्कुल, मतलब यहाँ से काफी बेहतर है सर। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। मैं इनवाइट करता हूँ जो भी कोई साथी आना चाहे। मैं एफयू ब्लॉक पीतमपुरा के सरकारी स्कूल में हूँ हाँ जी, हाँ जी। प्रिंसिपल। स्वागत है, कभी भी आइएगा, आप देखिएगा। सर, आज जो युवा है नशे की तरफ अग्रसर हो रहा है, आप प्रिंसिपल और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े, तो आज के जो युवाओं को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे जरूरी यह है युवा को समझना कि मैं जा किस दिशा में रहा हूँ, हाँ जी, और अगर उसका गोल क्लियर है बिल्कुल सर। तो फिर वो रास्ता चुन लेगा। तो गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। और वो नशे में है या चोरी चकारी में है, एंटी सोशल एक्टिविटीज में है, तो इससे उसको अभी ये भ्रमित है कि उसको समझ की ये कमी है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, इस काम के लिए केवल उनको नहीं, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको मिलकर ज़रूरत है कि वो सब अपने अपने रोल को सही से अदा करें और बच्चों को सही दिशा दें। धन्यवाद, धन्यवाद।